हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआरजे क्लासेस। मैं हूं आपके साथ विकास और आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तो पहला फैक्टर होगा 1। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। पहला तो वो नंबर होगा और दूसरा सिर्फ 1 होगा, ठीक है। या तो 1 हो या तो वही नंबर हो, दो के अलावा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, उन्हीं को हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। अब इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, यानी कि सीधा सा मतलब है हमें 140 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें गिवन है 140, उसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें 140। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 140 का ही हमें एलसीएम फाइंड करना है। चलिए हम इधर एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। 140 2 से कट करते हैं हम पहले। 2 7 जार 14, 0 2 3 जार 6, एक बच गया हमारा, इधर हो गया 10, 2 5 जार 10, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से हम करते हैं। 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 140 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसी को हम दूसरे तरीके से, क्योंकि 2 जो है हमारे 2 टाइम्स है, इसलिए हम लिख लेंगे इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7। यही हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। आइए सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 156। 156 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 5 6। इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा कट होगा 2 से। पहले करते हैं हम। 2 7 जार 14, ये है 15, एक बच गया इधर 16, 2 8 जार 16, 2 3 जार 6, एक बच गया हमारा, इधर हो गया 18, 2 9 जार 18, फिर इधर करेंगे हम 3 से, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और ये हमारा हो जाएगा 13 1 जार 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2। अब 2 2 टाइम्स है, इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला सॉल्व। अब आइए सेकेंड हो गया, थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है 3825। इसका भी हम प्राइम फैक्टर्स इसके भी निकाल लेते हैं। 3825। इसको जब हम कट करेंगे तो पहला तो हम चेक कर लेते हैं। 3 से कट हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 8 6 7 8, 2 बचिया 21। हाँ, 3 से हमारा कट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 7 8, यहाँ पे 2 बच जाएंगे। जब 2 बचेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 22। 3 7 ज़ा 22, 21, एक 3 7 ज़ा 21, ठीक है। 22 है तो ये 1 बच जाएगा। 3 5 ज़ा 15, फिर हमारा 3 से कट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। ये फिर हमारा आ गया 425। तो अब हमारा किससे कट होगा? 5 से। 5 8 ज़ा 40, 2 बच जाएगा। 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5 3, 5 7 ज़ा 35, और ये लास्ट में 17 1 ज़ा 17। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 5005। इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो जब 5005 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो पहला तो 5005, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा थोड़ा। पहले तो ये 5 से कट होगा हमारा। 5 1 ज़ा 5, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 से मैं कट कर रहा हूँ। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। फिर हमारा ये किससे कट होगा? 5 6, 6 से नहीं कट होगा। 7 से मैं ट्राई करता हूँ। 7 7 1 ज़ा 7,
फिर यहाँ पे 3 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 30, 7 4 जार 28, 2 बच जाएगा, फिर हो जाएगा 7 3 जार 21, 143 हमारा आ जाएगा। अब 7 फिर 8 से देखते हैं, 8 से नहीं कट होगा, 9 10, हाँ 11 से कट हो जाएगा, 11, तो 11 1 जार 11, 12 13 14, यानी कि 3 बच जाएगा तो इधर हो जाएगा 33, 11 3 जार 33 और ये 13 1 जार 13। ठीक है, ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, यही इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट क्वेश्चन भी एक एक्सरसाइज का जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का है, लास्ट क्वेश्चन 7429, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है 7429। ठीक है, लास्ट में 9 है, ऑड नंबर गिवन है, तो यानी कि ये ऑड डिजिट से ही कटेगा। तो 3 से, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 नहीं, 4 से तो कट ही नहीं सकता, इवन नंबर है। 5 से कट नहीं सकता, 7, 7 से 7 1 जार 7, 7 नहीं 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 10 11 नहीं 12 13 14 15 16 17 17, हाँ ये 17 से कट सकता है। 17 से जब हम कट करेंगे इस नंबर को, तो ये हो जाएगा हमारा 7429। ठीक है, क्योंकि ऑड डिजिट है लास्ट में, इसलिए ऑड नंबर से ही कटेगा। तो हमारा 17 ऑड नंबर, तो 17 से जब हम कट करेंगे तो 17 1 जार 17, 17 के टेबल से अगर हम कट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 4 जार 68। ठीक है, 17 4 जार 68, 68 हो जाएगा, 69 70 71 72 73 74, यानी कि हमारा आ गया क्या 6। तो यहाँ 6 करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो ये हमारा 62, 17 1 जार 17, 17 2 जार 34, फिर 3 टाइम्स में, यानी कि 17 3 जार 51, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61, ये यानी कि आगे हमारा 61 62, यानी कि 11 9 10 11, यानी कि 119। ठीक है ना, तो 119 हमारा आ गया। तो 17 7 जार होता है हमारा 100, क्योंकि यहाँ 11 बच गया था, 119। तो 17 7 जार 119, ये भी हमारा फिनिश हो गया। तो अब हमारा किससे कट होगा, 4 3 7, इसमें भी हमारा ऑड डिजिट ही है, तो 17 हो गया, इससे पहले तो कट नहीं सकता। अब 18 से इवन नंबर है, नहीं होगा, 19 से ट्राई करते हैं। तो 19 से हमारा 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, 38 30 39 40 41 42 43, यानी कि 557, हाँ कट जाएगा, 19 से हमारा कट जाएगा। 19 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 57, क्योंकि 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 23। ठीक है ना, 57, 19 3 जार 57, और फिर ये हमारा 23 के टेबल से कट होगा, तो ये हो जाएगा 23। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, पूरा ऑड नंबर से ये कट हुआ है, 17 से और 19 से और ये 23 से, तो आपको ध्यान से कट करना होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 19 इंटू 23, यही इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो चुका है लास्ट तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि
हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम का जो हमने निकाला है और जो एचसीएफ है जो हमने निकाला है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ और एलसीएम का और नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम आता है। वेरीफाई भी हमें करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 26 एंड 91। 26 एंड 91। 26 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे दोनों का। तो 26 का भी निकालेंगे और 91 का भी। ये हमारा हो जाएगा 2 से 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 13 1 जार 13। फिर इधर हमारा हो जाएगा 7, 7 1 जार 7, 8 9, 7 3 जार 21 और ये 13 1 जार 13। तो ये हो जाएगा 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ये 26 के प्राइम फैक्टर्स हो गए और 91 के प्राइम फैक्टर्स 7 इंटू 13। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए हमेशा याद रखिए एचसीएफ निकालते कैसे हैं। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों चीज़ हमें निकालनी है। तो हमेशा याद रखिए एचसीएफ में ले लो, एचसीएफ में मिले जब, एलसीएम में ले लो सब। फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ में मिले जब, और एचसीएफ में क्या मिल रहा है भाई, 13 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसको हमें ले लेना है, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एचसीएफ में मिले जब, तो एचसीएफ में मिल गया जब, क्या मिला, 13 मिल रहा है तो हमने ले लिया। और एलसीएम में ले लो सब, एलसीएम में हमें सब ले लेना होता है, जो मिल रहा है उसको भी ले लेना है। यानी कि 13 मिल रहा था तो उसको हमने ले लिया, सीधा सा मतलब एचसीएफ था वो ले लेना है। और फिर जो नहीं मिल रहा है, क्योंकि एलसीएम में ले लो सब, जो नहीं मिल रहा है उसको भी हमें नोट कर लेना है, यानी कि 2 इंटू 7। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ में मिले जब, मिले जब, और एलसीएम में ले लो सब। जो मिल रहा है उसका सिंगल लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसके दोनों ही नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। अब एलसीएम निकालना है तो इसका हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 182, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 182 आएगा। अब हमें वेरीफाई क्या करना था, एलसीएम इंटू एलसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम वेरीफाई। ठीक है, यहाँ हम वेरीफाई करेंगे। हमें वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये निकालना है और फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो नंबर हमें गिवन है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमारा एलसीएम एचसीएफ कितना निकला, एलसीएम लिख लो पहले या एचसीएफ, इट डजेंट मैटर। 182 ये हमारा एलसीएम हो गया, इंटू एचसीएफ है हमारा 13। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स हमें क्या गिवन थे, 26 और 91। तो यहाँ पर वही हम लिख देंगे 26 इंटू 91। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 2366, और इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आएगा 2366। यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो भी हमारा 2366 आता है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर हम निकालते हैं 26 और 91 का तो भी हमारा 2366 ही आता है। तो यही हमें वेरीफाई करना है। तो हैंस यहाँ हम लिख देंगे, हैंस LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 510 एंड 92। इसको भी हम वैसे ही सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 510 और 92 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स 510 के और 92 के, तो ये होगा हमारा 2 से 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 1, 2 5 ज़ार 10 और ये फिर 2 5 ज़ार 10। फिर ये हमारा 5 से ही कट होगा क्योंकि 3 8 24 15 नहीं 3 से हो जाएगा हमारा। 3 8 ज़ार 24 और 1 बचेगा, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 से अगर हम करेंगे 3 2 ज़ार 6 7 8 2, नहीं अब नहीं होगा, 5 से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 1 ज़ार 5 और 6 7 8 3 बचेगा, 5 7 ज़ार 35 और ये 17 1 ज़ार 17। नेक्स्ट वाला करेंगे तो 2 4 ज़ार 8 1 बच गया, 12 2 6 ज़ार 12। फिर इधर करेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और 23 1 ज़ार 23। ठीक है, तो ये निकल आया हमारा, तो ये हो जाएगा 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 17। नेक्स्ट है हमारा 92, इसको करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। ये हो गया एचसीएफ और यहाँ हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ में मिले, जब मिल क्या रहा है भाई हमारा, ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है हमारा, और कोई नंबर मिल रहा है नहीं, और कोई भी नंबर हमारा नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ होगा हमारा सिर्फ 2। और एलसीएम में ले लो सब, तो सब ले लेना है, तो ये 2 तो लेना ही है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेना है, यानी कि इस 3 को, ये 2 को, सॉरी डबल मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 और इस 5 को और इस 17 को और इस 23 को। अब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 23460, ये हमारा आता है। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना है हमें, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, तो एलसीएम हो गया हमारा 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ था हमारा 2, तो इसका 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 ज़ार 0, 2 6 ज़ार 12 2 कैरी 1, 2 4 ज़ार 8 1 9, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, यानी कि 46,920। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर क्या थे हमारे 5, पहला तो है 510, यही 510 मल्टीप्लाई बाई 92। तो इन जब दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं 510 और 92 का, तो भी हमारा कितना आता है, वही आएगा ऊपर वाला 46,920। इस तरह ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, हेंस LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 336 और 54 का हम एलसीएम निकालेंगे। 336 और यहाँ पर 54। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1 ज़ार 2, एक यहाँ बच रहा है, ये हो जाएगा 13, 2 6 ज़ार 12, फिर एक बचेगा 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, फिर यहाँ पे 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। इधर करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 1 ज़ार 3।
इसको मैं यही नीचे लिख रहा हूँ 336 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू कितने 1 2 3 4, 1 2 हो गया 3, ये हो गया 4 इंटू ये 3 और ये 7, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 54, तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF और LCM हमें फाइंड करना है, ठीक है। स्पेस कम है, मैं यहीं पर कर रहा हूँ HCF और यहाँ पे फाइंड करना है LCM। तो HCF हमारा मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है और दूसरा हमें ये 3 मिल रहा है, और 3 ऊपर नहीं है, नीचे 2 नहीं है, 7 नहीं है, तो ये 2 और 3, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, तो हमारा HCF होगा 2 3 जार 6, ये 6 हमारा हो गया HCF। अब LCM हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले 2 और 3 को लिख लेंगे, तो ये 2 और ये 3 इसको हमने लिख लिया। अब बचा क्या है हमारा 2 2 2, डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई करके नोट कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। ऐसे ही करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ डायरेक्ट। तो 2 और 3 को हमने नोट कर लिया, 3 टाइम्स 2 है, यानी कि 2 1 2 और ये 3, मल्टीप्लाई में ये 2 टाइम्स 3 है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू लास्ट में 7। अब इन दोनों डिजिट, इन सब डिजिट्स का जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, यहाँ तक हमारा 24 हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 और 18 7 जार, इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 3024, 3024, ये हमारा आ जाता है LCM। अब हमें वेरीफाई भी करना है, स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। वेरीफाई जब हम करेंगे तो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, तो HCF हमारा कितना है 6 और LCM है हमारा 3024, इंटू हम जब 6 करेंगे तो हमारा ये आएगा 18,144। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, नंबर्स को नहीं नोट कर रहा हूँ। तो HCF और LCM का जो है, यानी कि 3024 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,144, ये आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब हम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, नंबर क्या हमारे थे, नंबर थे हमारे 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये तो भी हमारा वही आएगा 18,144, और यानी कि इस तरह वेरीफाई हो गया। हेंस, यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, और इसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन सब के इन सब के LCM और HCF दोनों ही निकालने हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, यानी कि LCM निकालना है। तो ये आपका 12 यहाँ पर, 15 यहाँ पर और 21 यहाँ पर, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और ये 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 3 7 जार 21,
7 वन ज़ार 7। अब इन तीनों नंबर्स को 12 को, 15 को और 21 को हम यहाँ नोट कर लेंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके हैं 3 इंटू 5 और इसके हैं हमारे 3 इंटू 7। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, यहीं पर हम लिख ले रहे हैं। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो एचसीएफ हम जानते हैं, एचसीएफ में मिले जब अब इसमें तीनों में मिलना चाहिए, तो मिल क्या रहा है हमारा, ये वाला नंबर। ठीक है, ये नंबर हमारा मिल रहा है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये 3 हो गया। और कोई डिजिट है जो मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, 7 नहीं मिल रहा, अब कुछ नहीं मिल रहा, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की क्या था फॉर्मूला, एचसीएफ में मिले जब, एलसीएम में ले लो सब, तो सब ले लेना है। जो हमें मिल रहा है सबसे पहले उसको ले लो, जो नहीं मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ार 4 नहीं मिल रहा है, इंटू 5 7 ज़ार 35 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इन जब सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, किसका किसका, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 35, तो हमारा आ जाता है 420। ठीक है, 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह ये एचसीएफ भी निकल गया और ये एलसीएम भी निकल गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है 17, 23 एंड 29। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये सब एक ही टेबल से करेंगे, यानी कि इसको हम डायरेक्ट इसका फैक्टर, क्योंकि देखो 17 किसी टेबल में नहीं आता, 23 भी नहीं आता, 29 भी नहीं आता, ये सब अपने ही टेबल में आते हैं, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। तो डायरेक्ट हम इसको लिखे ले रहे हैं 17, 23 और यहाँ पर 29। 17 करेंगे तो हमारा 1 इंटू 17 आएगा, इसका भी 1 इंटू 23 आएगा, क्योंकि सब अपने ही टेबल में आते हैं, और 1 इंटू 29। इसका 1 भी एक फैक्टर, क्योंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए 1 भी इसका एक क्या है, फैक्टर है। क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है बट 1 मिल रहा है, क्योंकि 1 सम में होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो जो हमारा एचसीएफ होगा तो मिल रहा है सिर्फ एक डिजिट, वो है 1, तो एचसीएफ हो गया हमारा 1। एलसीएम हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 1 को भी हम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहले हम 1 को ही लिखते हैं। ठीक है ना, 17 को नहीं लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाई जो मिल रहा है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर जो नहीं मिल रहा है 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब डिजिट्स को भी लिख लेना है। अब जब इन सब का मल्टीप्लाई कराते हैं, किसका किसका, 17 का, 23 का और 29 का, तो हमारा आंसर आता है 11,339। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। ये हमारा एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। 8 का भी निकालेंगे, 9 का भी और 25 का भी, तो इधर निकाल लेते हैं शॉर्ट में, 8, 9 और 25। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये हो जाएगा 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। वैसे ही आप ऐसे सिंपली कर सकते हैं विदाउट इसको किए, फिर भी मैं जो है कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे, तीनों डिजिट को लिख लेते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 इंटू 3, और 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 5 इंटू 5। अब यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं होता है तो एक फैक्टर हम जानते हैं, एक और फैक्टर होता है सबका, जो होता है 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें मिल रही है कॉमन, वो क्या है, 1, तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1, और जो हमारा एलसीएम है
ठीक है ना। 1 लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे पहले जो मिल रहा है वो भी ले लेंगे 1, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 ये हो जाएगा, और ये 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, और ये 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा। तो इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, किसका किसका, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, तो हमारा आंसर आता है 1800, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें हमसे पूछा जा रहा है, गिवन दैट SCF 306 एंड 657, इन दोनों नंबर्स का SCF 9 हमें दिया है, तो कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर, यानी कि इस नंबर का SCF हमें दिया है और हमें एलसीएम फाइंड करना है। वैसे तो हम लॉन्ग करके बहुत कर सकते हैं, बट इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमें SCF दिया था दोनों नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, दोनों नंबर हैं 306 और 657, ये दो नंबर हैं, इन दोनों का SCF 9 है, LCM हमें निकालना है इन्हीं दोनों नंबर्स का। तो SCF हमें 9 दिया है, नंबर्स ये दोनों हैं, और LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो SCF अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। SCF हमें 9 दिया, तो SCF के प्लेस में हम लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 306 मल्टीप्लाई 657। अब ये 9 हम डिवाइड में ले आएंगे, LCM क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा हमारा ट्रांसपोजिशन होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब हम चेक करेंगे किस टेबल से 9 से कौन सा कट रहा है, ठीक है ना। जैसे इधर हम कट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 के टेबल से 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 4 5, हाँ ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा इन दोनों नंबर्स को। 3 3 ज़ा 9 ये कट हो गया, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 4 5 2 बचेगा, इधर हो जाएगा 27, 3 9 ज़ा 27, ये हमारा कट हो गया। फिर ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 0, और ये 3 2 ज़ा 6, यानी कि पूरा नीचे हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया। बचा क्या हमारा LCM इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 219, इन दोनों नंबर्स का, किसका किसका, 102 का जब हम 219 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आता है 22,338, और यही हमारा क्या होगा, LCM होगा इस नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, और नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, चेक विदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि अगर 6 टू दी पावर n है, यानी कि n के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है n के प्लेस पे, तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर 6 टू दी पावर n है, यानी कि n के प्लेस पे अगर कोई भी नंबर है, तो क्या वो किसी डिजिट 0 से एंड हो सकता है। यानी कि अगर हम 6 n के प्लेस पे 1 रख लें तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 ही होगा, तो 6 में तो 0 आ नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता। और फिर दूसरे में अगर हम 2 रख लेते हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 6 6 ज़ार 36, तो 36 में लास्ट में 0 आ नहीं रहा है, यानी कि ये नंबर भी नहीं। तो हमें ये बस बताना है, चेक करना है कि अगर हम n के प्लेस पे कोई भी नंबर रखते हैं तो क्या उस नंबर में 0 आ सकता है, वो नंबर 0 से एंड हो सकता है या नहीं। आइए इसको कॉपी में समझते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है 6 टू दी पावर n, यानी कि तो इस तरह के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस डिजिट के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना है, यानी कि 6 का। तो 6 का जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 और 3, 2 इंटू 3, और पावर में क्या है हमारा n, यानी कि अब हम यहाँ कह सकते हैं, देखिए जो है एंड में 0 कब होगा, एंड में 0 तभी होगा जब हमारे प्राइम फैक्टर में
5 होता है। अगर प्राइम फैक्टर हमारे 5 आ रहा है तो हमारे उस n अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो उसमें हमारा 0 आ जाता है, अगर प्राइम फैक्टर जो है 5 है तो। अदरवाइज हमारे उस डिजिट में क्या होगा, वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, यानी कि इसमें जो है 5 नहीं है। इसमें क्या है, 5 नहीं है। अब जब 5 नहीं है तो वो डिजिट 0 से एंड नहीं होगी। इस तरह हम लिख सकते हैं it has यहाँ पे लिखेंगे it has only two factors, it has only two factors 2 and 3, not 5. therefore क्या लिखेंगे, therefore it cannot end with the digit 0। ठीक है ना, यही हमारा सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है ये और ये दोनों जो हैं कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब हम ये बता चुके हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अगर 2 ही फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर है। 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो पहला वो नंबर खुद हो, ठीक है, और दूसरा जो है 1 हो। तो 2 ही फैक्टर जिसके होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर यानी कि 2 फैक्टर्स के अलावा तीसरा भी फैक्टर अगर हो, यानी कि एक तो वह नंबर खुद और दूसरा 1 और तीसरा भी अगर कोई फैक्टर होता है तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉपी में समझते हैं। तो पहला इसमें हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। दोनों इधर ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हमें दिया है, दूसरा वाला दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 11, ये हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस हो जाएगा हमारा 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1014, ठीक है, 1014। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले 1014 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2 से कट होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 नंबर एक साथ कट हो रहे हैं, 2 7 ज़ा 14। फिर हमारा होगा 3 से, यानी कि 3 1 ज़ा 3, और फिर ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, फिर इधर हो जाएगा 2, 3 6 ज़ा 18, और ये 3 9 ज़ा 27। फिर ये हो जाएगा हमारा 13 से, 13 1 ज़ा 13, और ये 13 3 ज़ा 39, और ये 13 1 ज़ा 13। तो इसके ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। वैसे इधर भी हम सॉल्व कर लेंगे। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा आता है, इन सब का मल्टीप्लाई कराने पर आता है 5040, और 5040 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5045। अब 5045 का भी एलसीएम हम निकालेंगे तो 5045, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 से 5 1 ज़ा 5 0, और 2 नंबर एक साथ कट हो रहे हैं, एक और 0, 5 9 ज़ा 45, और ये 1009 हमारा किसी टेबल से नहीं जाएगा, अपने ही टेबल से जाएगा 1009, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। अब इन दोनों को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ 1014 इज इक्वल्स टू, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, ये पहला हो गया। फिर 5045 का लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कि वो नंबर तो
प्राइम फैक्टर है ही, 1 भी है, उसके अलावा भी ये नंबर्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो इस तरह हम कह सकते हैं ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है ना, क्यों, मैं पहले बता चुका हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि 1 और वो नंबर खुद, ठीक है ना, उन दोनों के अलावा, दो फैक्टर्स के अलावा अगर तीसरा फैक्टर भी होता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो यहाँ तो वो नंबर तो फैक्टर है ही, 1 होता ही है, उसके अलावा भी ये देखिए फैक्टर्स हैं इस नंबर के, इन नंबर्स के, तो इसलिए ये क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी नो a composite number has we know a composite number has at least one factor, है ना, one factor other than 1 and itself। ठीक है ना, हम जानते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कम से कम एक फैक्टर होना चाहिए, एक जो नंबर हो, नंबर इटसेल्फ एंड एक 1, ठीक है, 1 और उस नंबर के अलावा एक फैक्टर और होना चाहिए, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन नंबर्स आर having other factors, है ना, given numbers are having other factors than one and itself। ठीक है ना, खुद नंबर के अलावा और एक के अलावा तीसरा भी फैक्टर हो। ठीक है ना, तो itself यहाँ फिर लिखेंगे therefore hence the numbers are composite, the numbers are composite, the numbers are composite। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हमें गिवन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है ना, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड जो है एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड जो है सोनिया को लेने में 18 मिनट लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और एक ही राउंड के लिए रवि को सिर्फ 12 मिनट ही लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and the same time and go in the same direction। सपोज कर लीजिए सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, इसको हमें करना है। तो इसको समझने पहले आप सीधा समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ये मान लीजिए स्पोर्ट फील्ड है, ये इसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18 मिनट्स। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं सोनिया को। टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट। ठीक है, फिर यहाँ वही चीज़ लिखेंगे दोबारा, टाइम टेकन बाय रवि, तो उसको सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, सिर्फ 12 मिनट। यानी कि सपोज यहाँ से वो लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से वो लोग सोनिया भी यहीं से घूम रही हैं, लेकिन उनको यहीं आने में 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को यहीं पर आने में 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है ना, अब क्योंकि सोनिया जो है धीरे चल रही है इसलिए उनको देर लग रही है, तो सोनिया पीछे रह जाएंगी और रवि तो आगे चला जाएगा। तो वो पूछ रहा है हमसे कि कब वो जा करके एक पॉइंट पर मिलेंगे जा करके। ठीक है ना, तो ऐसे अगर हम करें तो
कितने राउंड लगाने हैं। अब सोनिया को लग रहे हैं कितने 18 मिनट, तो सोनिया 2 चक्कर अगर लगाएंगी तो 36 मिनट हो जाएंगे, ठीक है ना। 18 2 जार 36, और वहीं रवि कितने चक्कर लगाएगा 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, है ना। तो यानी कि रवि को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और सोनिया 2 चक्कर लगाएंगी। तो जब दोनों रवि जो है 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी, तो वो आफ्टर 36 मिनट वो वहां पर एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, क्योंकि सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है, वो स्लो चल रही है, ठीक है ना। तो 18 2 जार 36 कॉन्सेप्ट आप तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। क्या करना है हमें कि सोनिया जो है चल रही हैं, तो एक राउंड उन्होंने मारा 18 मिनट लगे हैं, ठीक है ना, लेकिन रवि तो 12 मिनट लगे हैं, तो वो आगे और पहुंच गया तब तक, ठीक है। फिर ऐसे ही सोनिया दूसरा राउंड मारे और रवि ने भी दूसरा राउंड मारा, तो सोनिया को कितना मिनट लगा 36 मिनट लग गए। सोनिया को 2 चक्कर मारने में 36 मिनट लग गए, और वहीं रवि को उसने 3 चक्कर उतनी देर में मार लिया 36 मिनट में। तो आफ्टर 36 मिनट, तो 36 मिनट बाद क्या होंगे, वो उस पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको सीधा सा सॉल्व करने का तरीका है कि आपको इन दोनों का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इधर हम एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ये 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो यहाँ पर हमारा 18 का प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पे 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है, हाँ ये मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, तो इसका एलसीएम निकालना है हम ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 हमारा मिल रहा है, इसको नोट कर लेंगे इनटू, फिर हमारा ये 3 भी मिल रहा है, तो 3 को भी नोट कर लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है कौन कौन 3 और 2, इसको भी हम नोट कर लेंगे। अब इन सब का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 3 जार 6, ठीक है ना, और ये 2 3 जार 6, फिर 6 का 6 से कराएंगे तो 6 6 जार 36। वही मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना, कि 36, 18 2 जार 36 और 12 3 जार 36, है ना। तो 36 मिनट के बाद वो क्या होंगे, एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, hence Sonia and Ravi will meet. Hence Sonia and Ravi will meet at the starting point, after 36 मिनट्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना, 36 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो आपको वहीं क्लियर हो गया, बस यहाँ पे आपको मैंने सोल्यूशन करना बताया। तो एलसीएम निकालना है हमें, फिर लास्ट में हमें लिख देना है हेंस, इसलिए सोनिया एंड रवि विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद जो है सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये हो गया आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।